नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिनों के प्रवास और पटना रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान को एक नया टर्निंग पॉइंट दे दिया है। 2 दिनों के प्रवास और रोड शो में जिस तरह की भीड़ जुटी वो अपने आप में एक संकेत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो हरमंदिर साहिब में मत्था टेक कर और अरदास के साथ वहाँ लोगों की सेवादारी करके प्रधानमंत्री ने खुद को सिख समाज की सहानुभूति से भी जोड़ लिया। और ये सिख समाज जिस तरह से अभी पंजाब के चुनाव के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में जो सिख संगत जमकर अपनी हिस्सेदारी निभाता है, वो निश्चित रूप से एनडीए के साथ और धारदार तरीके से जुड़ने की पहल करेगा। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बात है कि रोड शो और दूसरे दिन जहां हाजीपुर, सारण और मुजफ्फरपुर में अपनी रैलियों के बाद प्रधानमंत्री ने एक नया टर्निंग पॉइंट दिया है। जो मुजफ्फरपुर में और सारण में रैलियां की है, उसमें बिहार में जो जाति राजनीति की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से तुक्केबाजी की गई है, उसे मात देने की भरसक कोशिशें प्रधानमंत्री ने करते हुए जन समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की पहल की। मुजफ्फरपुर में उन्होंने मछुआरों के दिलों को छुआ है और सारण में वंचित समाज तथा खुद को उस गरीब परिवार से बताकर बड़ी पहल कर दी। इसी तरह से अपने हनुमान चिराग पासवान के संसदीय सीट में उन्हें भी इस मुकाम पर लाने की पहल की है कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह हैट्रिक लगाएं। अभी तक जो समीकरण साधे जा रहे थे, उसमें वंचित और दलित समाज को बाजाप्ता तोड़ने की घेरेबंदी की गई थी। लेकिन मोदी ने जो टर्निंग पॉइंट पर लाकर चुनाव को एक नई गति दी है, उससे विपक्ष हक्का बक्का रह गया। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने आरक्षण के सवाल पर पहले जिस तरह भाजपा रणनीतिक रूप से चलती रही है, प्रचार अभियान को नई दिशा देती रही है, अब देखना ये खास हो जा रहा है कि मोदी के 2 दिवसीय प्रवास के बाद किस तरह विपक्ष अब नई रणनीति अपनाता है। और चौथे दौर का जहां आज मतदान हो रहा है, उन क्षेत्रों में जिस तरह से बाजी पलटती दिख रही है, वो वाकई इस बात का संकेत है कि चाह करके भी विपक्ष बिहार में बहुत कुछ नहीं हासिल करने वाला। उसे भरसक भरमाने की कोशिश उसने की है, लेकिन उसको सफलता बहुत नहीं मिलने जा रही है। अब यहाँ के साथ साथ अभी जो और 21 सीटों पर मतदान होने वाले हैं आगे के चरणों में, उन पर समीकरण प्रभावित होंगे और इंडिया फ्रंट को बड़ा नुकसान हासिल होने के आसार हैं, क्योंकि जो उसकी अगुआ पार्टी है इंडिया फ्रंट की, कांग्रेस, उसने बिहार को किनारे लगा दिया है। उसके प्रचार अभियान में बिहार है ही नहीं। कुल मिलाकर के जो शो मास्टर तेजस्वी यादव वो कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए को मात दी जाए, लेकिन उनके समीकरणों को कितनी हवा यहाँ की जनता देगी और कितना पसीना बहाने के बावजूद उनको सफलता मिल पाएगी, ये अब अंदाजा साथ 2 दिनों के बाद ही पता चलने वाला है। क्या होगा, इसके परिणाम सामने आ जाएंगे।